लिजा ने ऊपर ऊपर से दरवाजा पेंट करना शुरू कर दिया। शिजा तो जैक का लॉलीपॉप वाला काम कर रही थी। ये सिनेमा था या कुछ और, सब आपस में लगे पड़े थे। लिजा ने नीचे की जिप खोली और छोटू मियाँ को पकड़ लिया। मैंने भी अपना हाथ आगे बढ़ाकर इसके खजाने पर रखा जो पानी से भरा पड़ा था। मैंने अपना नीचे वाला बांस नीचे कर दिया। शायद जैक की ट्रेन स्टेशन पर पहुंच चुकी थी, जिस पर शिजा और वो अब बस चढ़कर बैठे थे। लिजा को तो कोई परवाह नहीं थी, जैसे इसकी बहन इसके पास बैठी है या कोई और भी है। वो तो फौरन झुक गई और लॉलीपॉप वाला काम करने लगी। वो तो बड़ी शिद्दत के साथ ये काम कर रही थी। मेरी नजरें शिजा से टकराई तो इसे स्माइल दी, जैसे कह रही हो कैसी लगी मेरी बहन, मजा आ रहा है या नहीं। और जैक भी मुझे देखकर मुस्कुराया। इसी दौरान फिल्म का इंटरवल हो गया और लाइट जल गई। मैं बड़बड़ाहट में लिजा को हटाया और लिबास ऊपर करने की कोशिश की। छोटू पत्थर बना पड़ा था और लाइट ऑन होने की वजह से जो करीब के जोड़ते थे उसने मैंने सीन देखा, जिस पर लिजा और शिजा की हंसी छूट गई। मैं तो बहुत शर्मिंदा हुआ और वॉशरूम चला गया। बड़ी मुश्किल से छोटू मियाँ को एडजस्ट किया। लिजा के मुंह में ऐसी गर्मी थी कि बता नहीं सकता। फिर वापस आकर बैठा तो जिन्होंने मुझे इस हालत में देखा था हंस रहे थे। मैं मुंह नीचे करके बैठ गया, लेकिन इस बार मैं अलग से बैठा। बाकी मूवी बस धक्के से ही देखी क्योंकि मेरा मूड खराब हो चुका था। मूवी खत्म हुई, बाहर निकले तो शिजा और लिजा और जैक मुझ पर हंस रहे थे। सिमरन और बलजीत ने शायद देखा ही नहीं, इसलिए ने समझ नहीं आया कि क्यों हंस रहे थे। खैर सबने कहा कि अब भूख लगी है, जिस पर हम एक रेस्टोरेंट पर गए जहां सबने खाना खाया और मैं सरदार के साथ बैठा। लिजा ने मुझे इशारा भी किया, लेकिन मैंने इग्नोर किया। फिर कुछ देर घूमते रहे और फिर वापस आ गए कि आज के लिए काफी है, असल में तो कल से शुरू होगा। सैर सपाटा और हंगामा। बलजीत बोला कि तुमने तो कहा था कि यहाँ पर बहुत शर्मो हया है, लेकिन सिनेमा में तो सब सरेआम लगे हुए थे। जिस पर सरदार बोला कि असल में लोगों को जगह का मसला होता है। यहाँ बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप को बुरा समझा जाता है, इससे जोड़े आपस में मिल नहीं सकते तो ऐसी जगह पर अपना काम पूरा कर लेते हैं। वरना तुम लोगों ने देखा कि सबने पूरा लिबास और दुपट्टा वगैरह भी लिया हुआ है। हालांकि काफी मॉडर्न माल है। लिजा बार बार मेरी तरफ देख रही थी और शिजा भी मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं शर्मिंदा सा हुआ पड़ा था। खैर गाड़ी में बैठे और कोठी पर चले गए, जहाँ पर इनके लिए खाने का इंतजाम किया हुआ था। सरदार बोला कि अब तो सब खा चुके हैं, खाना बाहर बांट दो। तो नासिर बोला कि इस वक्त 12 बज रहे हैं, खाना कौन लेगा। जिस पर सरदार बोला फ्रीज कर दो, सुबह किसी को दे देना। आगे से पहले बता दिया करूंगा कि खाना बनाना है कि नहीं। फिर सब लोग अपने कमरे में चले गए, मैं भी अपने कमरे में आ गया। मुझे एकदम दार दरवाजा पेंट की जरूरत थी। लिजा ने मुझे शांत कर दिया। शांति तभी मिलती है जब इसकी नीचे वाली मिलती लड़कियां इस कोठी में बहुत थी, लेकिन पहचान किसी में भी नहीं थी। शहर में अभी तक एक ही वाकिफ थी, वो शहर, लेकिन अभी इस वक्त इसके पास भी नहीं जा सकता था कि आधी रात को जगाता। फिर किसी तरह मन मार कर सोने की कोशिश करने लगा। जब काफी देर कोशिशों के बाद नींद नहीं आई तो बाहर निकल गया। बाहर लॉन में चक्कर लगाता रहा और रात की ठंडक अपने अंदर उतारता रहा। फिर अंदर गया और अपने कमरे में जाने लगा। तो जैसे मैं सिमरन और बलजीत के कमरे के सामने से गुजरा तो अंदर से सिमरन की अजीब आवाजें आ रही थी। तो मेरे दिल में और तड़प बढ़ गई। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। पहले सोचा सिमरन और बलजीत को देखता हूं, फिर सोचा कि बेचैन हो जाएंगी,
अभी मैं बेचैनी से टहल रहा था और सोच रहा था कि लिज़ा के कमरे में चाहता हूँ। वो मुझ पर लट्टू है, शायद ही दे दे। मैं इसके कमरे की तरफ बढ़ने का सोच रहा था कि नाजिया सीढ़ियों से नीचे आ रही थी, जो कि कोठी की बावर्ची थी और 22-23 साल की थी। ऊपर तो इस वक्त सिर्फ सरदार ही था, तो क्या नाजिया सरदार के कमरे से आ रही थी? मैंने नाजिया को पूछा कहाँ से आ रही हो, तो पहले तो हड़बड़ा गई, फिर बोली वो सरदार ने चाय मांगी थी, देने गई थी। मैं बोला झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें देखा है, तुम सरदार के कमरे में दरवाजा पेंट कर रही थी। तो इसका रंग उड़ गया? बोली नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बोला मैं भी खुद देखा था थोड़ी देर पहले। तो नाजिया बोली कि हम यहाँ पर सरदार की रखीले हैं। कहने को हम बावर्ची हैं और सफाई वालियां हैं, लेकिन सरदार ने अपनी अयाशी का सामान रखा हुआ है। मैं कहा ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है, वो तो कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा था। तो बोली कि अब तो आदत हो गई है। मैं ये सब जान कर कह रहा था, क्योंकि मैंने इसकी हालत देखकर ही समझ गया था कि सरदार से दरवाजा पेंट करवा कर आ रही है। मैं बोला देखो बात हमारी तक रहेगी, अगर मुझे भी खुश कर दोगी। बोली नहीं। मैं बोला देख लो फिर। बोली बता दो, किसको बताओगे? सरदार को, वो खुद सब करता है। और किसको बताओगे? मैं बोला गांव में बता दूंगा, तुम बदनाम हो जाओगी कि शहर में तुम रखेल बनी हुई हो। बोली ऐसा मत करना, मैं बदनाम हो गई तो कोई मुझसे शादी नहीं करेगा और मेरे माँ बाप जीते जी मर जाएंगे। मैं बोला देखो तुम कौन सा सेल हो जो भी डर रही हो। मैंने इसके बाजू पकड़े और कमरे में ले गया और दरवाजा बंद कर लिया। वो बेड पर बैठ गई। मैं बोला ज्यादा शरीफ बनने की जरूरत नहीं है जो तुम ऐसे शर्मा रही हो। वक्त कम है और 1 बज रहा है, जल्दी करो। वैसे सरदार ने माल चुन कर रखा हुआ था अपने लिए। नाजिया तेज दूधिया रंग, जिसमें हल्का सा गुलाबीपन, पतले होंठ, लंबी गर्दन था। कुल मिलाकर देखने की चीज थी। इस वक्त इसने एक डार्क ब्लैक कलर का लिबास पहन रखा था। इसको देखते ही मेरे अंदर हिलजुल होने लग पड़ी थी, जो कि मैं काफी देर से रोक कर बैठा था। मुझे पता था कि नाजिया लड़की है, पहल कभी नहीं करेगी। ये बात मुझे नाजिया ने अच्छी तरह समझा दी थी। मैं बोला फिर इतनी दूर क्यों बैठी हो? फिर वो उठी और मेरे पास आ गई। मैं बोला देखो खुद भी मजे लो और मुझे भी खुश करो। फिर मैं उठ खड़ा हुआ और इसका हाथ पकड़ लिया। बेड से उठकर खींचकर अपने साथ लगा लिया। वो भी मेरे साथ लग गई। मैंने इसका मुंह को पकड़ा और फ्रंट वाला काम करना शुरू कर दिया, जिसके लिए मुझे थोड़ा सर नीचे करना पड़ा क्योंकि इसका कद छोटा था। पहले तो ना करती रही, फिर वो ऐसे हो गई कि बस फिर वो मेरा भरपूर साथ दे रही थी और किसी एक्सपर्ट की तरह फ्रंट वाला काम कर रही थी। मैंने पीछे हाथ फेरना शुरू कर दिए। आखिर जब सांस फूलने लगी तो पीछे हटे। इतना मजा तो नाज ने कभी नहीं दिया था। मैंने इसका ऊपर वाला बास उतार दिया। बुलंद बहुत प्यारे थे। मैंने नाजिया को उठाकर बेड पर फेंका और अपना ऊपर वाला बास उतार कर इस पर सवार हो गया और बुलंदों पर टूट पड़ा और फ्रंट वाला काम शुरू कर दिया। इसके मुंह से अजीब आवाजें निकल रही थी। मैंने 15 मिनट तक लाल कर दिए थे। इन पर हल्के हल्के निशान थे। मेरा दिल नहीं भर रहा था। ऐसे फिर मैं नीचे आना शुरू हुआ और तनी पर फ्रंट वाला काम शुरू कर दिया तो इसकी ट्रेन स्टेशन पर पहुंच गई। फिर कुछ देर बाद वो ऊपर आ गई और फ्रंट वाला काम करना शुरू कर दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ गई। जैसे इसका हाथ छोटू मियाँ पर लगा तो हैरान हुई और जल्दी से हाथ पीछे किया और नीचे वाला बांस नीचे करके देखा और साथ ही हाथ लगाया कि कहीं छोटू निकले तो नहीं। फिर इसके मुंह से निकला इतना बड़ा। इसकी आंखों की चमक बता रही थी इसको ये चीज बहुत पसंद आई है। इसने जल्दी सा लॉलीपॉप वाला काम शुरू कर दिया।
वाह, किसी फिल्म मजे से मेरी आंखें बंद चलने वाले सीन की तरह ये काम कर रही थी। मजे से मेरी आंखें बंद हो गईं। फिर मैंने इसे पकड़कर लिटाया क्योंकि मैं बहुत ख्वार हो चुका था और नीचे वाला बांस नीचे कर दिया। अपने हाथ से दरवाजा पेंट करने लगा और साथ मटर के दाने पर फ्रंट वाला काम शुरू कर दिया। इसकी आवाज चीखों में बदल गई। इसको बहुत मजा आ रहा था। मेरा ये वार वो ना सह पाई और जल्द ही इसकी ट्रेन स्टेशन पर पहुंच गई। फिर मैं दरमियान में बैठ गया। वो बोली, आराम से करना। मैं थोड़ा सा आगे हुआ तो इसकी हल्की सी आवाज आई। फिर मैं थोड़ा और आगे हुआ जिससे छोटू मियाँ आधा इसके घर के अंदर चला गया तो इसकी ऊंची आवाज निकली। मैं रुक गया और बुलंद पर फ्रंट वाला काम करना शुरू कर दिया और साथ आहिस्ता आहिस्ता दरवाजा पेंट करना शुरू कर दिया। मैंने अपनी ट्रेन की स्पीड स्लो रखी। इसकी अजीब अजीब आवाजें आने लगी। अब वो मेरा साथ दे रही थी। तकरीबन 10 मिनट के बाद इसकी ट्रेन स्टेशन पर पहुंच गई, लेकिन मेरा खेल तो अभी शुरू हुआ नहीं था। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, इस कहानी का बाकी हिस्सा अगली आने वाली वीडियोस में पेश किया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।